इतनी घटिया, इतनी बेहुदा, इतनी बकवास डिश आपने बनाई है। ये जो सड़क किनारे जो मूंगफली वाला होता है ना, वो बेच रहा होता है उसमें, तो मतलब नो फिल्टर जर्नी जो मेरी है ना मास्टर शेफ की शुरू हुई, जहां मैं पहली दफा गया, मैंने पहली दफा कैमरा देखा, पहली दफा सेट देखे, पहली दफा लाइट्स देखे, पहली दफा था कि मुझे लाइन्स बोलनी है, ये है। अच्छा, साथ में अक्षय कुमार, द फर्स्ट सीजन तो साथ में खड़े, और जब मैं लाइन बोलने लगा तो मैं और कॉन्शियस। मैं तो आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोला किसी के आगे, जो बोला टूठा फूठा, जो बोला क्या बोला। मैं उस दिन ना मैं अंदर से मार गया। सीजन 1 वाज अ डिपस्टिक। और मुझे ना एक चीज से बड़ी किल्स है कि अगर मैं कोई चीज खराब करूं और उस पर इंप्रूव ना करूं, मैं किसी भी चीज से ना भागा नहीं। व्हाट्सअप गाइस, आज हमारे एलओएल स्टूडियो में आए हैं। क्या बोलूं? जब कोई पंजाबी आता है, हमारा ये एक वो बजर होता है, ये बजाना पड़ता है, जैसे पी पी तुम्हारा है जी रे, हमारा तू मजा ही आ गया खा के खाना। जी हाँ, आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं शेफ कुणाल कपूर पाजी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू कि आप इतना बिजी थे, क्योंकि हम सब मास्टर शेफ देख रहे हैं। करेक्ट। हमारा लाफ्टर शेफ वीकेंड में है, इनका भाई रोज ही है, रोज आता है और हम देखते हैं क्या डांटते हैं पाजी, मतलब उफ। हाँ यार, मतलब पाजी ने पूरी भड़ास निकाली है सेलिब्रिटी को डांट के, कि मतलब ये मजा नहीं आया, मजा आ गया। मतलब पाजी सच में आप जब पंजाबी में बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही अमृतसर से आए थे, लेकिन आप पाजी इतने सीनियर हो। मैं जब अमृतसर में थी, हम तब भी मास्टर शेफ देखते थे, आप आते थे, मजा आ जाता था। ऐसा लगता कोई पंजाबी, यार पंजाबी हमेशा लोगों ने देखा है कि बिजनेस में, खेतों में या किसी और चीजों में, लेकिन शेफ मजा ही आ गया। इसका मतलब कि जो पंजाबी शेफ है, इसको मसालों का पता ही होगा, है ना पाजी? हम जानना चाहते हैं, और ज्यादातर मैं हर्ष को जनवाना चाहती हूँ कि हमारे मसाले कैसे होते हैं। मैं पाजी आपसे मिला था 2010-11 में। मैंने मास्टर शेफ का कुछ फिनाले लिखा था, है ना? चेंबूर में हम कुछ शूट कर रहे थे, और मैं उससे पहले से आपको देख रहा था। ऑडियंस भी शायद उससे पहले से आपको देख रही है कि मास्टर शेफ से हम सब जानते हैं, और आपके कुछ और शोज हैं, बट हम थोड़ी उससे पहले की जर्नी शुरू करते हैं कि व्हेन डिड यू फील कि भाई मेरे को शेफ बनना है? और क्योंकि ये मैं हर शेफ से ये पूछता हूँ कि जब भी, आज की बात अलग है, बट आज से 15-20 साल पहले अगर कोई बोलता है कि भैया शेफ बनना है, तो ऑब्वियसली एक फैमिली की तरफ से तो आता है कि यार बेटा क्या ही खाना क्यों बनाएगा? फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसके नंबर नहीं आते। तो फिर वो क्या करता है? फिर मन मर्जी यही करता है। कढ़ाई उठाता है और निकल जाता है घर से। पाजी मतलब आप अच्छे खासे हैंडसम हो। हाँ। और ऐसे लड़के तो या तो MBBS हार्ट सर्जन होते हैं, या फिर IDBI बैंक में मेन वो होते हैं। शेफ कैसे बन गए पाजी? देखो जी, हमारी गिनती आती थी नलायकों में। तो नलायक कैसे? क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी ना, तो जितनी मेरी सिस्टर्स थी, क्योंकि सारे सिस्टर्स थी, वो सब पढ़ाई में अव्वल। तो जो सबसे ज्यादा निकम्मा वो मैं, क्योंकि मुझे खेल कूद से, देखो पंजाबी हाउस होल्ड है, उसके अंदर ना लड़कों को थोड़ी आज़ादी होती थी। हाँ, तू खेल ले, कूद ले, कर ले, पर पढ़ भी ले। जितनी भी लड़कियां, नहीं, हमारा थोड़ा उल्टा था, लड़कियों को बोलते पढ़ो 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 पढ़ो। हमारी दादी कहती थी पढ़ो 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 पढ़ो। एक लड़की किचन में नहीं गई, किसी को जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, उनको चाय तक नहीं बनानी आती थी, बिल्कुल भी नहीं। आज तक मेरे घर वालों ने किसी भी हमारे घर की लड़की को ये नहीं बोला जाकर खाना बनाना सीखो। मेरे को बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। एग्जैक्टली, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। और मुझे बोलते हैं लड़कों को ना खाना बनाना आना चाहिए, तो मुझे लगता था यार ये क्या उल्टा सीन गंगा बह रही है। और मेरे घर पर मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे चाचा तीनों संडे कुक्स थे। संडे के संडे मीट बनाते थे, थोड़ा पीते पीते थोड़ा। एग्जैक्टली यही करते करते, लवली करते करते वो किचन में बैठे, और उनको चाहिए एक मुंडू जो करछी हिलाता रहेगा, क्योंकि लेडी सारी बाहर बैठी है, गप्पे मार रही है, वो सब्जी काट रही है, क्योंकि वो बनाते थे सिर्फ मीट, सब्जियां और फुलके, सलाद और सफाई वो औरतों का काम, हम तो सिर्फ मीट बनाएंगे और यही गप्पे हाँकनी। तो उनको चाहिए मुंडू, तो लेते थे, वो कनस्तर पहले आते थे पुराने, वो कनस्तर खाली होता ना कि पीपा होता, उसको उल्टा करके कपड़ा रख के मुझे वो थड़े पे बैठा के, बेटा तू चलाता रहा करछी। अच्छा। तो ये मेरे को काम देते थे। तो बिकॉज ये दिया, तो उस वक्त ना एक एहसास हुआ कि यार अगर आदमी भी कुकिंग करता तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। और अगले दिन जो खाना, देखो संडे को जो खाना बचता था, वो मंडे को स्कूल में लंच बॉक्स में मिलता था। तो जब हम खोलते थे, सारे बच्चे शेयर करते थे, तो मेरी मम्मी ने बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया, मेरी मम्मी ने बनाया, मतलब मेरे पापा ने बनाया। तो कहते थे हैं तेरी मम्मी ने बनाया होगा? नहीं, मेरे तो पापा ने बनाया। तो इट वाज नॉर्मल कि भैया आदमी घर पर खाना बना रहा है, वेरी नॉर्मल। वाह यार, नॉट बैड। सीखिए गाइस कुछ। एक ऐसा टाइम था कि जब
मैंने सोचा कि चलो शेफ बनते। वो ऐसा टाइम था जब ना शेफ्स को कोई पूछता नहीं था, मतलब ये वर्ड शेफ तो एग्जिस्ट नहीं करता था। अब कहते क्या यार कुकिंग करोगे, हलवाई बनोगे, बावर्ची बनोगे। मेरे दादा दादी ने भी ना ऐसे आंख दिखाई, मतलब इस पढ़ लिख लेता तो हलवाई तो ना बनता, उसको देख देख। हमारे बाजू में ना लगा होगा कि हम 5 स्टार में जाएंगे और हमारा बेटा ऐसे कर रहा होगा, मम्मी ठीक हो? बस आता हूँ थोड़ा कड़ा बना के। तो उस वक्त ना ये ऐसा ट्रेड माना जाता ना जो बिल्कुल डफर है, जिसका कहीं कुछ नहीं होगा वो तो कहीं शादी पार्टी में खाना बना ही लेगा, मसालची तो बन ही जाएगा। तो उस लिहाज से वो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता पूरी सोसाइटी, बट नजरिया वो था, कोई अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, ना ही ऐसी कोई जॉब थी कि जिसमें आपको कोई पैसा देगा। मेरी जो पहली नौकरी थी वो 3,500 रुपए के लिए थी, जिसके लिए मगजमारी हो रही थी कि भाई नौकरी मिल जाएगी तो 3,500 रुपए पूरे मिलेंगे, उसमें से मतलब जो भी टैक्स कटेगा अगर कटेगा तो इट वाज अ इंडस्ट्री विच वाज कंसिडर्ड फॉर लूजर्स, कि जो बिल्कुल ही लूजर है और डफर है वो चल भाई खाना तो बना ही लेगा, कटिंग चॉपिंग तो कर ही लेगा। सही कहा, सही कहा। तो उस लिहाज से उस वक्त ये चूज करना सिंपली बिकॉज क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट था, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट ट्रैक। नॉर्मली उस राह पे लोग जाते नहीं थे। मेरे फादर बैंकर रहे हैं, उन्होंने मुझे कॉमर्स कराई, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, और मेरे को उन्होंने दाखिला दिलाया, कॉलेज में मिल भी गया, नंबर आ गए किसी तरीके से घिस-पिट के, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैंने बोला यार मेरे को तो आज भी आप 2+2 4 5 6 उसका बोले मेरे तो डब्बा गोल हो जाता है, मेरे बस की नहीं है। मेरा बड़ा अलग तरीके का दिमाग है। उस वक्त कहते थे नालायकों का दिमाग है कि भाई जब तुम्हारी बहन के नंबर आ जाते हैं, जब उसकी हैंडराइटिंग इतनी खूबसूरत है, मोतियों की तरह लिखती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी पढ़ोगे तो तुम भी करोगे, तुम मेहनत करोगे तो तुम भी होगे। बट देखो मेहनत एक तरफ होती है, बट आपका जो भगवान ने जो वायरिंग फिट करके दी है ना, वो उस चीज के लिए नहीं थी, किसी और चीज के लिए दी है। सही कहा, और समझना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली, और वो दुनिया अब खुली है। तो मेरे लिए इट वाज अ चैलेंज। तो मेरी मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वाज लाइक आई एम नॉट गुड इनफ यार, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं वो देखो पढ़ाई बिकॉज कंपैरिजन पढ़ाई में होता है। ये थोड़ी ना था कि गेम्स में कंपैरिजन हो रहा है या कौन एप्टीट्यूड में है या कौन क्रिएटिव कौन है। कंपैरिजन तो रिपोर्ट कार्ड होती थी, नंबर आ गए, नंबर चाहे चीटिंग से आए कैसे भी आए, रिपोर्ट कार्ड में 80 है तो थी। वो सबके A+ आते थे, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपा देता था, मुझे लगता था कोई देखेगा नहीं। सबको पता होती थी। बट पाजी में कोई बात बताइए, आज अगर मैं खाना बनाता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी रील डाल दूंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, हजारों तरीके हैं। आप जब वायरल हुए या फेमस हुए, वायरल तो आई एम श्योर वो टाइम पे ऐसा एज अ वर्ड हमको फीवर के लिए लगता था, बुखार के लिए, लेकिन जब आपको कब ये हुआ कि भैया अब मैं फेमस हो रहा हूँ? बिकॉज ये बहुत अलग चीज है। एक होता है कि खाना शेफ बनकर खाना बनाना, खुश रहना, पैसा कमाना, नाम कमाना, डिफरेंट। एक हो सेलिब्रिटी बनना, ये पूरा एक अलग ही मतलब 10x है आपकी चीज से। ये कब हुआ और ये कैसे हुआ? आई थिंक मेरा क्योंकि पहला शो वॉज मास्टर शेफ, तो सबसे बड़ा दुनिया का फूड शो, इंडिया का सबसे बड़ा शो मेरा पहला शो था, मेरा पहला अपीयरेंस ऑन टेलीविजन। क्या बात कर रहे हो? उससे पहले आपने कुछ नहीं किया? सीधा बस स्टैंडिंग ओवेशन पे आ गए जी। वेरी गुड। तो उस कैसे हुआ? बिकॉज़ यू वर डूइंग इंटरेस्टिंग सा था। मैं हमारे ना होटल का, मैं गुड़गांव में एक होटल में आई वाज द शेफ, तो वहां पर ना वो होता है ना स्टाफ पार्टी करते हैं, होटल एक बार दया करता है जाओ घूम के आओ, तो हम एक ना वो वाटर स्लाइड्स होती है ना, तो स्टाफ को वहां पर लेकर गए कि भाई तुम्हारी साल की सेल्स बहुत अच्छी हुई है, तुमको तुम्हारे रेस्टोरेंट्स को दो चार अवार्ड्स मिले। तो मेरे को और मेरी टीम को भेजा गया HR ने कि जाओ तुम हरियाणा में कोई एक वो वाटर स्लाइड है, वहां पे एंजॉय करो, वहां पर खाना है और सब कुछ, खाना पीना सब होगा। तो मैं वहां पर था, तो फोन आया कि मैं कोई तो मीडिया से बोल रही हूँ, प्रोडक्शन हाउस। मतलब अच्छा वो क्या होता है? नहीं उसका कोलोसियम मीडिया था। अच्छा। तो कोलोसियम, मतलब वो क्या होता है? मतलब कोलोसियम तो इटली में कोई होता है ना, वो जो खंडर था। कह रहे सर नहीं प्रोडक्शन हाउस होते हैं। खैर मतलब प्रोडक्शन हाउस, अच्छा चाहिए क्या? जी हम मास्टर शेफ करके कुछ लेकर आ रहे हैं, एक शो है उसके अंदर आपके, वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग यू ऑन बोर्ड। मतलब अच्छा तो मतलब मुझे टीवी पे कुकिंग करनी होगी? नहीं सर आपको जज करना पड़ेगा। तो उस वक्त मास्टर शेफ क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान में मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया एयर नहीं हुआ था, तो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। तो हमारे लिए मतलब शेफ हो, मास्टर शेफ हो, संजीव कपूर, खत्म कहानी। करेक्ट। कि शेफ संजीव कपूर आएंगे, रेसिपीज दिखाएंगे, और वो जैसे उनका शो था खाना खजाना, व्हिच वाज ब्रिलियंट। यस। तो सबने देखा है, तो हमने भी देखा। मतलब तो शेफ संजीव कपूर की तरह जैसे रेसिपीज देनी, आपको मेरी रेसिपी चाहिए। कह रहे नहीं सर आपको पल्ले नहीं पड़ा, आपको हम मिलकर बताते हैं, आप कब फ्री हैं? मैला जी वीकेंड पे आप, तो मैं बिजी होता हूँ, मैं रेस्टोरेंट बिजी होता हूँ, मंडे को मेरी छुट्टी होती है, आप आ जाइए। कहाँ से आएंगे? हम बॉम्बे से आएंगे। बोला ठीक है जी। तो बॉम्बे से 2-4 लोगों की टीम आई, उन्होंने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया दिखाया
कि जी ऑस्ट्रेलिया में ये शो है, इंग्लैंड में ये शो होता है, ये मास्टर शेफ वर्ल्ड प्रॉपर्टी, हम इसे इंडिया में लेकर आ रहे हैं एंड वी नीड यू एज अ जज। सो आई वाज लाइक अचानक मतलब किस वजह से? मतलब कोई इंस्टा पे आपकी रील वायरल? इंस्टाग्राम था ही नहीं। ओ सॉरी, ना वो टाइम पे इन्होंने की बात है ये है 2009 की। ओ हाय। तो मैं बैठा, मैंने बोला अच्छा, तो फिर मैंने बोला अच्छा पहली सवाल तो जी मैं क्यों इतना हीरा हूँ? हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ना वो कर रहे थे, एक रिसर्च करी, और मेरे को पहली दफा पता चला किसी की रिसर्च इतनी इन डेप्थ होती है। उनको मेरा बाप दादा नाना नानी सबके नाम पते थे, मैंने कहाँ काम किया कहाँ नहीं काम किया, विच वॉज वेरी स्केरी, लाइक CID की तरह। उन्होंने कहा जी हम लोग अलग अलग शेफ्स को ढूंढ रहे हैं हिंदुस्तान के, जहाँ पर हमें लगता है कि वो उन्होंने इंडियन फूड को अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया। लकीली प्रभु की कृपा से मेरे लास्ट उससे पहले के 5 रेस्टोरेंट्स को बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट अवार्ड्स मिला था, और उससे 1 साल पहले दिल्ली गुड़गांव में मिलाकर 3rd बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट अवार्ड मुझे मिला था। वाई से 3rd बेस्ट? पहला बुखारा था, दूसरा ग्रेट कबाब फैक्ट्री, जो स्टॉलवर्ड्स है, मतलब इट्स लाइक आप अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को कभी भी 2nd और 3rd अवार्ड नहीं दे सकते, प्रभु उनको ब्लेस करे। तो वो वैसे रेस्टोरेंट्स थे। तो तीसरे नंबर पर आना फॉर उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, 28 साल। तो 28 साल के अंदर आपको इतना 3rd लेवल मिलना, तो देयर इज लाइक वी आर वेरी वेरी अमेज्ड। तो हमने उसने पूरी ज्योग्राफी निकाली, मेरी हिस्ट्री निकाली कि ये रेस्टोरेंट की आपने ये करा। मैं तो घबरा गया, मतलब आपको और क्या क्या पता भैया, मेरे ATM का पासवर्ड लगता है कि वो बचपन में पीपे ऊपर खड़े होकर जो कड़छी चलाता था वो भी पता होगा। वन टाइम पीपे के ऊपर भी खड़े हुए थे। वाह यार। तो उस लिहाज से तो उन्होंने कहा कि आप करना चाहेंगे, तो मैंने उनको पता क्या बोला, मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो कभी करा नहीं। मतलब आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस है? कह रहे सर आपको एक्टिंग थोड़ी ना करनी है, आपको जो आप कह रहे चलिए जैसे कोई डिश आप इसको बताइए, मैंने बताया जी ये डिश पड़ी है टकने मेरे रेस्टोरेंट में, कह बस यही तो बोलना है। सो आई थिंक वी आर गुड। मतलब नहीं दिए, वो तो अलग सी कहानी है। तो क्योंकि होता है ना, यू आर ऑन टीवी। हाँ, मेरा था कि आगे पैसे हुए कि नहीं। हाँ, मतलब देखो लाफ्टर चैलेंज ऐसा नहीं कि नहीं दिए, पहले शो में किसी को चैलेंज नहीं पैसे दिए, लेकिन उसके बाद जितने पैसे मिले फिर वो लाफ्टर चैलेंज नहीं दिलवा। नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं दिए, बट मतलब बोलना भी बेकार है कि ना उससे तो ना ही देते। हाँ, मतलब वही था। तो उस वक्त सबसे बड़ा पंगा ये था कि भैया अगर शो पे जा रहे हो कितने महीने, 4 महीने का शूट। मतलब मैं ना नौकरी शुदा आदमी हूँ, मेरी नौकरी से मेरी शादी हुई है, तो मुझे निकाल देंगे। तो मैं होटल में, अपने जनरल मैनेजर होता है बिग बॉस, मैंने उनको बोला जी ऐसे हाँ तुम्हें टीवी शेफ बनना है, तुम यहाँ पर अवार्ड जीत रहे हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट सुबह शाम बिजी है, वी हैव टू डू नंबर्स। वो टारगेट मिलते हैं ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, आपको ये टारगेट है, अब नेक्स्ट टारगेट आपका ये है, हम आपको ये कर रहे हैं, हम आपको छुट्टियों पे भेज रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट मिला है, आपका अप्रेजल हुआ, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, ये क्या है, अगर आपको जाना है तो हम आपको रिजाइन करके जाना होगा। तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड। तो मैंने ना अपने घर वालों से पूछा, पापा से पूछा, पापा जी की करा, कह रहे सानू की पता यार, सानू तो पता ही नहीं है क्यों होंदा, ਆਪਾਂ ਤਾਂ टीवी ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, सानू की पता की होंदा, की प्रोडक्शन की केड़ा शो है, सानू नहीं पता। तो मेरे पूरे सर्कल के अंदर मैं जिसको भी कॉल करूं, जिससे आदमी पूछता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है टीवी का। तो बोले जी क्या करे। तो मेरी एक फ्रेंड है अपर्णा, हैट्स ऑफ टू हर, वो उसने ना दूरदर्शन के लिए शी हैड डायरेक्टेड सम शोज, रियलिटी शोज या फिक्शन शोज, या सॉरी डिस्कवरी वाले शोज जो होते हैं कि डिस्कवर इंडिया, बहुत पहले कभी किए थे, एंड शी इज ऑब्वियसली मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा है। तो मैं उनके पास गया, हैं कुणाल नौकरी छोड़ दे, ये कर, मतलब पागल है, मेरी नौकरी जाएगी, पता है मेरी नेक्स्ट प्रमोशन होने वाली है, व्हाट आर यू सेइंग, कुणाल नौकरी छोड़ दे, गो फॉर दिस। क्या बात है। मैंने बोला अपर्णा मेरे प्यो ने मैंने लात मारनी है, प्लीज मेरी रोजी, यू नो, बिकॉज मैं ना अपने घर को सपोर्ट करता था, तो मुझे अगर एक दिन भी मेरी, अगर मैं ज्यादा छुट्टी कर लूँ तो सैलरी कट जाती है, तो मैं बीमार हूँ कुछ, यू हैव टू वर्क। भाई आपको सैलरी आ रही है, आपको पैसे प्यारे हैं, ये नहीं कि आपको कोई ग्रीडीनेस है कि आपको आप वो हो कंजूस हो, या आपको किसी का वो है, आपका घर चल रहा है भाई। आपको, मेरा तो बैंक बैलेंस वाज वेरी लो, मतलब मैं ऐसी फैमिली से नहीं आता ना जो बिजनेस है कुछ है, तो मतलब ये महीने की आई सैलरी, उसमें से 10% बचा लिए तो बचा लिए, सो वो 10% करा, तो चलो आज म्यूजिक सिस्टम लेते, चल यार एक बड़ा टीवी ले लेते, 4 महीने हो गए। तो बड़ा सिंपल सी बीइंग थी, बड़ी सिंपल सी फैमिली थी। तो मैंने अपर्णा को बोला, अपर्णा
वो पैसे ना जो पता क्या दे रहे हैं, क्या जो मेरी सैलरी है वही। मतलब अच्छा कि तो कह रहे तो सैलरी मिल तो रही है ना। मतलब हाँ बट उसका नौकरी मिले ना मिले। कहते तेरे को अपने पे भरोसा है। मतलब किस बात का? कह रही कि भाई तू इतने साल तूने काम किया है, तुझे लगता है कि कोई और होटल तेरे को नहीं लेगा? मैं ले लेगा। मतलब बट इमीडिएटली नहीं मिलेगी ना, एकदम से 4 महीने बाद मेरे को तो, बिकॉज मेरे को अपनी किस्तें देनी है भैया, तो मैं कैसे छोड़ दूं एकदम? मेरे को तो कुछ जानता भी नहीं। मतलब दिमाग में श्योर थे कि भाई शायद मैं ना ही करूं। मैं डरा हुआ था। अच्छा मेरी पूरी जिंदगी आई वॉज वेरी शाय, मेरे मुंह में जबान नहीं थी, आई कुडंट टॉक। और कोई लड़की सामने आ जाए गूंगा। सभी समझाने ही लड़की आती है, लिसन कुणाल आप जब डिश चेक करोगे तो आपने करना है। अरे तो पूरी लड़कियां समझाती है ना। मैं भी डर गई थी, मैं जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी ना बाजी, मैंने देखा लड़कियां और खुली नहीं होती है। यस इनको ये करो, तो मुझे ऐसा था कि मुझे भी ऐसे बनना है, और अब आज लगता है कि हम शायद इनके जैसे हो गए हैं। हो गई है बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ना बिकॉज मेरा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो मेरा मतलब पता नहीं और मैंने आज तक जिंदगी में अपने स्कूल में कभी स्टेज शो नहीं करा था, तो उसमें वो भी एक स्टोरी है। बहुत बड़ी बात है लेकिन वो मेरे ग्रुप में जब मैं फर्स्ट टाइम आया, सबने कहा तूने स्पीच थेरेपी कराई है। मेरे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, मतलब क्यों? कहते रहे हमने आवाज आज तक नहीं सुनी और तू कॉन्फिडेंस में इतना कैसे बोल रहा? मतलब मुझे नहीं पता। तो उसने, अपर्णा ने मुझे मार मार के उसने मेरे को बोला, देख तेरी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी तेरे झोली में आ रही है। yes. तेरे को नहीं समझ आ रही, मुझे समझ आ रही है। तेरे को इसके पार नहीं दिख रहा, तुझको तेरी सैलरी दिख रही है। मैं कह रहा हूं आग लगा दे सैलरी को। तू 4 महीने भी अगर नहीं काम करेगा, तेरे पास है इतनी सेविंग, हाँ 4 महीने तो कर लूं, उसका नौकरी मिल जाएगी। प्रमोशन नहीं मिलेगी, साल बाद मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगी। तो क्यों रिग्रेट करेगा? करके तो देख, 4 महीने तो हैं, तेरी सैलरी भी तो दे रही है ना तेरे को। मतलब हाँ यार ये तो दे रहे हैं, ये बात तो सही है, ठीक है हाँ बोल दूं फिर? हाँ मतलब अच्छा, मतलब फिर बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? ठीक है। तो दैट्स हाउ माय जर्नी जो मेरी है ना मास्टर शेफ की शुरू हुई, जहां मैं पहली दफा गया, मैंने पहली दफा कैमरा देखा, पहली दफा सेट देखे, पहली दफा लाइट्स देखे, पहली दफा था कि जो मुझे लाइंस बोलनी है ये है। और जब मैं लाइन बोलने लगा, यार 100-150 बंदा तो सेट पे नॉर्मल होता है, वो सब देख रहे हैं अब कुछ बोलेगा, तो मैं और कॉन्शियस। मैं तो आज तक जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोला किसी के आगे। तो जो बोला टूठा फूठा, जो बोला क्या बोला, मैं उस दिन ना मैं अंदर से मर गया कि मतलब पंगा ले लिया मैंने, क्या ले लिया। और उसके अंदर जी ये लुक होती है, ये होता है, आपके कपड़े होने चाहिए, आपका वैसे होता है, ये होता। मतलब मैं तो जी ऐसे ही हूँ। मैं तो उन्होंने ना जब रोल किया ना रोल, तो मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि वहां से 200-250 लोग भागकर आ रहे हैं बूट कैंप के, जी हे हम लोग मास्टर शेफ बनेंगे। मतलब ये कौन लोग मेरी तरफ क्यों भागते हुए आ रहे हैं? अच्छा साथ में अक्षय कुमार, द फर्स्ट सीजन अक्षय कुमार, आप और अक्षय सर। मैं, अक्षय और अजय, वी वर 3। अजय और मैं होटल के शेफ्स थे, लाइक शेफ्स। अक्षय बीइंग समबडी हु इज एन एक्टर एंड ही हैज नॉलेज ऑन फूड, तो ही वाज, तो साथ में खड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अक्षय कुमार, तो हमारी और गिच्ची बन। वो टाइम पे बहुत बड़ा शो था। आई स्टिल रिमेम्बर बात थी, हम लोग ऑफिस में बैठ के बात करते थे। हमारे एक सर होते थे धर्मपाल सर, वो टाइम पे काम कर रहे थे अक्षय कुमार के साथ 30 मार खान में। हाँ। तो अक्षय कुमार उनको वो टाइम पे बताते थे कि भाई ये एंट्री है, ये ऐसा है वैसा है, इतना बड़ा शो है, मैसिव। उस वक्त एवरेज एपिसोड की रेटिंग 7.1-7.2 थी, एवरेज, ऑन एन एवरेज। तो फर्स्ट सीजन वाज लाइक कबूम। सो ये जो आपने बताया ना बीइंग अ सेलेब, ये वो, अच्छा ये मैं तो शो करके, अच्छा मैंने जैसे खाना है मैं ऑर्गेनिकली बात करूँ। सर बिल्कुल सही तो बोले, आपको तो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, तो आप बोलिए ना। मतलब मुझे स्क्रिप्ट दोगे तो मुझसे याद ही नहीं होगी, मुझे अपने पोथे नहीं याद हुए स्कूल के, तो आपकी स्क्रिप्ट क्या याद होगी? मैं तो ए बोलते थे, मैं वो कहते पढ़ के बोलो सर, ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है। तो फिर वो बाद में आके देखते कुछ मिस्टेक है क्या स्क्रिप्ट में? मतलब नहीं, तो ये तो पढ़ा हुआ भी आप गलत पढ़ रहे हो। तो मैंने हाँ, क्योंकि मैं इतना घबराया था, मैं पढ़ा हुआ भी नहीं ढंग से पढ़ पा रहा था। हाँ, क्योंकि जब वो प्रॉम्प्टर होता है ना, घबराहट सर, लिखा हुआ तो पढ़ ही लेते हैं हम, लेकिन अभी नाउ शोइंग लिखा हुआ तो मेरा वाओ शोइंग हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो आई थिंक वो एक मेरा एक लर्निंग ग्राफ था। तो सीजन 1 वाज अ डिपस्टिक। और मुझे ना एक चीज से बड़ी किल्स है कि अगर मैं कोई चीज खराब करूं और उस पर इम्प्रूव ना करूं, मैं किसी भी चीज से ना भागा नहीं कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा। मेरे को ना रातों की नींद उड़ जाएगी जब तक
और मेरे को प्रूव किसी को नहीं करना। मेरे को अपनी सेटिस्फैक्शन में जो अपने आप को भी प्रूव नहीं करना। मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि अगर मैंने कोई चीज खराब करी है और वो ठीक नहीं हुई। मैं आपको एक बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई डिश बना रहे हो, कुछ सोच रहे हो, ठीक नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही। मैं रात को वापस जा रहा हूँ तो रात को 2 बजे भी मेरे नींद में खुलता है, अगर मैं इसको इतने टेम्परेचर पे करूँ और वो चीज डालूं और वैसे करूँ, शायद हो सकती है। मैं ऐसे भी कई बार हुआ, क्योंकि होटल 24/7 होता है। रात को 2 बजे उठ के मैं बाइक स्टार्ट करके मैं गया अपनी किचन में, हो गया, वापस जाके सो गया और सुबह उठ के वापस आ गया कि ये मैंने कर लिया। तो मेरे को जब सीजन 1 किया, इट वॉज अ सक्सेसफुल शो, बट आई वॉजंट हैप्पी कि मैं जो कर रहा था ना कहीं आई वॉज होल्डिंग बैक माई सेल्फ। तो वो मेरे लिए एक ओपनिंग मिल गई। एंड विद अक्षय सर, ही वॉज वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव। उन्होंने देखा बाद में, यार ये तो बच्चे हैं बिल्कुल, लाइक यार क्या है, किस बात डर क्यों रहा है, क्यों डर रहा है, सीधा अपना बोल, टक 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 टक। सो एक उनके साथ एक कहते हैं ना रवा हो गए, तो वो गरारियां मिल गई। तो फिर बाय द मिड ऑफ द सीजन एक्सप्रेसिवली, मैं तो बड़ा ब्लैक इज ब्लैक, व्हाइट इज व्हाइट, तो आई केम अक्रॉस एज समबडी हु इज वेरी वेरी बड़ा ही खराब आदमी लिए, तो ये जहर उगलते, तो इससे तो बच के रहो, ये तो पागल कर देगा, मार देगा। बिकॉज मैं तो एक को बोला इतनी घटिया डिश है, मतलब छोड़ो, बोल नहीं सकता घटिया, तो मतलब बड़ा, मैं तो क्या इतनी घटिया, इतनी बेहुदा, इतनी बकवास डिश आपने बनाई है। ये तो सड़क किनारे जो मूंगफली वाला होता है ना, वो बेच रहा होता है, उस मैं तो मतलब नो फिल्टर। तो मेरे दोस्त यार कहते हैं तू तो बड़ा ही कमीना है। बोले यार मैं कमीना नहीं, मेरे को जो लगता है। ऑडियंस को क्या होता है ना भाई कि एटलीस्ट जो बोला यार ये बोलता है आंखों में वो बोलता है। नहीं हमारे नॉर्थ में ना मतलब ऐसे ही कह देते हैं, भाई देखिए ये अच्छी नहीं बनी, हमारे सीधा कहती है बकवास बनी है, इसको आप प्लेट में नहीं डस्टबिन में डालिए। हाँ नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल है। मैं तो बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अंडरस्टैंड, मैं कहाँ से आ रहा था, मैं एक होटल से आ रहा था, जहां पर आप अगर होटल में आते हैं, आप 1000 रुपए इस डिश के देते हैं। अगर ये 19-20 आप मेरे मुंह पे मारेंगे, तो मैं एज अ शेफ, मेरी ड्यूटी है कि मेरे काउंटर से अगर जो जा रहा है, अगर ये 19-20 है तो मैं वापस करूं और जिसने बनाया उसे बोलूं इसको पूरा 20 आउट ऑफ 20 कर भाई, क्योंकि गाली खाने मेरे को जाना है, तेरे को नहीं। नाम मेरा है, तेरा नहीं। कॉल शेफ ऐसे करते ना, कॉल शेफ। पाजी हमने कभी कॉल शेफ करके किसी को डांटा ही नहीं है ना हर्ष, बस हम ऐसे कहते हैं। हम तो भाई गरीब है ना यार, हम बिकॉज अंदर से तो गरीब है, तो हमको ऊपर नीचे खाना आ जाता है ना, बोलते नहीं यार भारती खा लेते रहते, क्योंकि इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ नहीं क्योंकि शेफ आएगा, यस व्हाट कैन आई डू फॉर, तो हमें लगेगा हमको इंग्लिश ही नहीं आएगी, तुम ऐसे करके हम निकल जाएंगे। आप नेक लोग हैं, आप अच्छे लोग हैं। पता गलतियां तो पाजी होती रहती है, पर ऐसा मैं हमने कभी भी नहीं कॉल, मैंने अपने साथ वाले टेबलों में देखा हुआ है ना, हर्ष उधर देख कॉल शेफ, या तो शेफ ही बेचारा ऐसे कर रहा है यार। मेरे को लगता है घर में भी तो गलतियां हो जाती, मम्मी आज नमक नहीं डाला, माएँ भी भूल जाती हैं। जब तक आपने वेज मंगाया और नॉनवेज नहीं आ जाता तब तक आपको चिल्लाना नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ी गलती है ना, सबसे बड़ी वो है कि वेज नॉन वेज हो गया तो बात अलग है, आप बोलोगे अरे क्या कर दिया। बट अगर मैंने बोला भाई इसमें नमक कम है या ऐसा, तो यूजुअली तो होता भी कभी कभार टेस्ट ठीक नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। बट पता है क्या, हम आपस में एक दूसरे को तसल्ली देते हैं शेफ्स के, यार आज ये हो गया थोड़ा वो अच्छा, मेरे घर में यार मेरे फादर वहाँ थे अस्पताल में, मेरे को फटाफट शिफ्ट खत्म करके जाना है, क्योंकि फिर वो टाइम है उनको टेस्ट दिलाने, ये करना है वो करना है, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरे बच्चे का एग्जाम है। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, दिवाली, दुशहरा, न्यू ईयर पार्टी, सैटरडे, संडे, वीकेंड, वो सारे टाइम शेफ्स हमेशा बहुत बिजी होते हैं। हमें बड़े ऑड दिन पे ऑफ मिलता है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे से बिजी हो गया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ना आपका कोई यार, ना आपकी वाइफ, ना आपका बच्चा, कोई कुछ नहीं होता, तो बड़ा वो होता है। बट ये तसल्ली हम आपस में देते हैं, क्योंकि ये तसल्ली आप बाहर नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर आप बिजनेस कर रहे हैं। देखिए फूड एक पैशन है, बट इट्स अ बिजनेस। जो आपको दाम दे रहा है जिस चीज का, उसको वर्थ नहीं मिलेगी तो वो जायज नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा, हट जाओ, कोई और आके करेगा। इट्स वेरी सिंपल। इट्स जस्ट शो बिजनेस भी है ना, यू परफॉर्म और यू पेरिश, या आप करो या मरो, हटो, किसी और को दो। पाजी दिवाली, न्यू ईयर, क्रिसमस आप लोग खाने बना रहे होते हैं हर वक्त, और हम कहते चलो आया डिनर पे चलें, तो मतलब वो शेफ बेचारा अपने फंस जाता है। करवा चौथ पे बुरा हाल होता है, बुरा हाल होता है। करेक्ट यार। और नॉर्थ में और पंजाबी करवा चौथ बीवी ने रखा होता है, हाँ? और ये वाला पति दूसरों को खिला रहा होता है, नहीं खाती। 12-12, 1-1 बजे पहुंचते हैं, वो उनकी हालत बुरी होती है। अब तो चलो वो आ गया, फोन आ गया है, तो वीडियो कॉल करके वो
सही बात है, हो जाता है। नहीं होता, लड़ाई होती थी कि पैक्ड होता है। अच्छा, इस करवा चौथ 9 बजे तू निकलेगा, 9 बजे के करीब चांद आता है, 8:30 9 9:30 तू निकलेगा। उसके बाद आज 11:30 बजे मैनेजर को बोलते थे 11:30 बजे टेबल मत लियो, तेरी भी बीवी है घर पे। हाँ सर, मैं 11:15 बजे बोल दूंगा नहीं सर वी आर फुल नहीं, कि ताकि 11:30 रेस्टोरेंट बंद करके 12 12:30 बजे पहुंचे तो बीवी का फास्ट खोले। तो इट्स अ वेरी, ये ना एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर ना आपको तन मन धन अपना और अपनी फैमिली का भी झोंकना पड़ता है। इट्स अ आर्ट, और वो एक ऐसा आर्ट है जो एडिबल है। और वो उसका ना ये नहीं कि आज आपने म्यूजिक बनाया, कल किसी ने सुना, परसों उसने कमेंट किया, अभी बनाया, अभी कमेंट किया, अभी खत्म। यस, इट्स इन द मोमेंट। बासी खाने पे तो कभी कमेंट होता ही नहीं है, कल भूल भी जाएंगे। तो इट्स अ वेरी फास्ट पेस लाइफ, और वो जो पेस है ना उसको आपको मैच करना पड़ता है और आपकी फैमिली को आपके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। सो इट्स नॉट एन ईजी लाइफ, बट यस इफ यू लव योर ट्रेड तो बड़ी रिवॉर्डिंग लाइफ है कि आपको बड़ी खुशी मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू एंजॉय इट। बट पाजी ये जब हम जैसे अभी मास्टर शेफ अब हम देखते हैं, अब वाला ये वाला सीजन, और सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, जब सेलिब्रिटी खाना बनाते हैं यूजुअली जब हम देखते हैं कि एक नॉन डांसर जब डांस करता है तो या तो फनी हो जाता है या तो वो खराब हो जाता है। खराब होता है तो आदमी डांट देते हैं, बट सेलिब्रिटी को आदमी को लगता है कि यार सेलिब्रिटी है, इसको थोड़ा लिमिट में डांटते हैं। लेकिन जब मैंने देखा मास्टर शेफ तो मैंने देखा कि भैया ये तो मतलब एकदम ही मतलब वाट लगा दी उनकी। मतलब आप लोगों ने हर सेलिब्रिटी की आईलैशेस गीली की है, मैंने देखा है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर कि मतलब। देखिए बड़ा सिंपल है, हम लोगों के लिए शो है, एंटरटेनमेंट है, खाना है, सब कुछ है। मेरी तो रोजी है, मेरी रोजी रोटी है, मैं उससे दगा नहीं कर सकता। तो शो है नहीं है, मेरे को अगर लगेगा कि भैया ये गलत है तो गलत है। और अगर कोई मेरी रोजी रोटी के ऊपर मजाक कर देगा या मेरे को बोल देगा जी आप तो हल्के में ले रहे हो इसको, तो वो मुझे वापड़ेगा नहीं, वो मुझे नहीं वारेगा। तो वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी रोजी की इज्जत करूं ताकि मेरी इज्जत हो, ताकि मेरे ट्रेड की इज्जत हो, वरना कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेलेब्स को, देखिए सेलेब्स को लाने से क्या होता है कि देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी एंड एवरीबडी हैज अ स्टोरी टू टेल, और खाना एक मीडियम बन जाता है टू टेल योर स्टोरी। अग्रीड। तो इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स फन एंड इट्स ह्यूमर है, गुड ह्यूमर है। आपके पास कुछ और टैलेंट है, वो भी टैलेंट है। आप खाने के थ्रू, पता है आपको दिखेगा इनकी पर्सनल जर्नीज जो निकल कर आती हैं, बड़ी प्यारी होती है। वो तो अपने घर की आपको एक फेस दिखता है, जैसे आप हैं, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया कपल है, आपका प्यार दिखता है, आपका बॉन्ड दिखता है, बट इसके पीछे भी आपकी पर्सनल एज एन इंडिविजुअल सबकी स्ट्रगल होती है यार। सही कहा। किसी की हेल्थ को लेकर, किसी की कुछ को लेकर, सच्ची यार भाई होती है। वो स्टोरी ना खाने पे पता नहीं क्यों आदमी ना वो जो अपना कैमरे के आगे का जो हमारा पर्सोना होता है ना, उसे तोड़कर बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करता है। खाने के अंदर पावर है ये। वो शुरू में 1-2 में नहीं होगी, बट जैसे जैसे आप उसके अंदर घुसते चले जाते हैं ना, आपको रियलाइज होता है कि आप अपने वो जो मुखौटे हैं उनको उतारते जा रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं एक नए अवतार। सो बेसिकली आप सबको डांटते हो, लेकिन एक है जो जजेस को भी डांट देती है, उषा नाटकर्णी। वो मतलब वो हमारी फेवरेट है। हमारा कोई भी शो होता या कुछ भी होता है, हम कोशिश करते कि उषा ताई को एक बार बुला ले, क्योंकि वो हम बहुत बड़े फैन, और कॉमेडी में मतलब उषा ताई ग्रेट है। मतलब वो हद के बाहर कॉमेडी करती है। मतलब ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो कॉमेडी की माँ है, मतलब हम कहेंगे कि दादी है। भाई क्या लाइनें जो दो क्या फोड़ती है वो गजब। कैसा एक्सपीरियंस था वो नहीं होएगा, इतना ही होएगा। ये कहते हैं ये तो कोरिया के लोग खाते हैं। हाँ तो इंडिया में बना रही हो ना। कहते हैं उसकी तीखी मिर्ची ज्यादा खाते हैं वो। हाँ तो इंडिया में बना रही हो ना, तो हम लोग नहीं खाते। सिंपल। आई थिंक उषा ताई इंस्पिरेशन है। शी इज 79, अभी सितंबर में 80 की होने वाली है। 17? हाँ, इस सितंबर 2025 में वो 80 की होंगी। हर एनर्जी इज इनकम्पेरेबल। शी हैज सो मच ऑफ लव, और उनकी जो मुझे माई प्रॉब्लम विद हर इज वो कब एक्टिंग कर रही है, कब रियलिटी में, उनका पता नहीं चलता। शी इज सीमलेस। लाइक हम तो ऐसे ना, जैसे कैमरा रोलिंग, हाँ वेलकम टू मास्टर, उनका ऐसा ही रहता है। क्या? अभी छोड़ो इसको, छोड़ो, मैं जाऊंगी आज, छोड़ो, जाने को है, छोड़ो। शी इज ब्रिलियंट एंड शी, उनका ना एक मदरली एक पर्सोना, एक वो पंजाबी में कहते हैं मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मतलब मदर
इज लाइक अ शेड, ठंडी छांव की तरह। तो वो आप देखो सारे कंटेस्टेंट्स ना उनको तंग करते रहते हैं, पूरे लाइक लगे रहते हैं, लेकिन जैसे माँ नाराज हो जाती है ना, बच्चा भी तंग करते करते झाड़ देती है, लेकिन शी इज वन ऑफ दोस्त जिसका ना पूरा वो एक सब ठीक है, तूने खाना खाया, तू चिंता मत कर, मेरे को जाने भेज देंगे, तेरे को नहीं, तू अच्छी कर रही है, तू अच्छा कर रहा है। तो वो एक बड़ा मदरली एक एटमोस्फियर बनाया हुआ है। और जब आप पूरा लाइनअप देखते हो ना, एक ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड है, एक 22-25 साल का कोई है, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कॉम्बिनेशन। क्या गैप है ना। और वो अर्चना है जो कहती दिमाग खा दिया इसने मेरा, यहाँ पर मिली लेकिन मर के ऊपर मत मिलना। उसको बोलती कि मर के ऊपर मत मिलना, तू यहाँ तेरे को सह लिया मैंने, ऊपर नहीं सह पाऊंगी कहती। एंड उषा ताई इज वेरी ग्रेसफुल, बहुत वेरी ग्रेसफुल, गजब। अच्छा, जब शूट खत्म होता है, कितने लोग कैमरामैन, स्पॉट बॉयज, उनके पीछे जो कैमरा की वायर पकड़े होते हैं, उनको ऐसे नमस्ते पर्सनली सबको करके जाती हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया, मतलब दिस इज समथिंग टू लर्न कि ये सब जो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं खड़े अपने पैर पे, बट उनको सबको ऐसे ऐसे करके जाती है। क्या बात है, बड़ा प्यार है उनके साथ, लेजेंड है। एंड देखिए ये अच्छी चीजें सिखा के जा रही है सबको, तो नथिंग लाइक इट। सीनियर पता चलता है कि फिर ये इसी चीज से सीनियर है और सीखने को मिल रहा है उनसे। हमने 6 month पहले ऐसे उषा ताई को फोन कर दिया था, मास्टर शेफ नहीं आया था, हम लोग डिस्कस करते ही रहते, ऐसे फोन किया, तुम लोगों को मैं याद हूँ, मतलब एक होता है ना कैसी है तू, डांटा पहले तो डांटा। तेरा पति किधर है, बहुत बात करता था, बुलाया नहीं मुझे, मैं कहा वो भी इधर है, तुम लोग को मैं याद हूँ, जिंदा हूँ कि नहीं, तूने साड़ी दिया था मुझे याद है। सो मतलब मैं अब क्या बताऊं सर, हमने जब भी उनके साथ काम किया कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, फला है काम। yes, मतलब मैं आज भी हमने खतरा शो प्रोड्यूस किया था, मैंने बोला कि मैं ताई आओ, एकदम यंगस्टर्स का शो, मतलब बच्चे किड्स का शो। बोले इतने बड़े शो में मैं बुड्ढी क्या करेगी, मैंने बोला नहीं, बोला आप हो मेन, आप करोगे और आप हमको रोस्ट करोगे। उन्होंने जो हमको रोस्ट किया हद, मतलब हद। वो आज भी सर प्लीज वॉच। और मैं बोल रहा हूँ वो 5 से 7 मिनट ना, वो 5 से 7 मिनट में इतना ज्यादा हंसाया है, इतना ज्यादा हंसाया उस टाइमिंग के साथ कि बड़े बड़े महारथी कॉमेडियन साइड में रख दिया। वो 5 मिनट ना, मैं आज सर ऐसा लगा कि वो इधर से बोल रही है, लगा ही नहीं कि स्क्रिप्ट रोस्ट कर रही है हमको, तेरा बाप ऐसा है रे, क्या रे। मैं कहा उषा चुप कर, अपने बाप को बोल बंद कर ताली। क्रेजी, मतलब कमाल कर दी उन्होंने। शी इज फायर, शी इज अ बॉल ऑफ फायर, शी इज अमेजिंग, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज की जब मास्टर शेफ एक बहुत आजकल ना स्पूफ चलते हैं, जैसे आप इंडियाज गॉट टैलेंट से इंडियाज गॉट लेटेंट आया, या आप हमने भी खतरों की खिलाड़ी से खतरा बनाया था, फिर अब जैसे मास्टर शेफ से लाफ्टर शेफ, कहीं ना कहीं एक स्पूफी जोन है एंड इट्स अ फन शो कि जहाँ पे हम कॉमेडियंस खाना बनाएंगे। अब कॉमेडियन जब खाना बनाएंगे तो कॉमेडी होगी, तो सुर बड़ा सेट है। आपके क्या विजन है उस पर, क्योंकि वहां पर सीरियस कुकिंग नहीं होती, वहां पर दिखाते हैं लेकिन फिर वो खाना बना रहे उसमें मजा आ रहा है कि इससे कुकिंग नहीं हो रही, उस पे कंटेंट है। वर्सेस जो मास्टर शेफ है उसमें है कि आपको कुकिंग अच्छे से करनी है, सही से करनी है, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, यू कैन नॉट मेक फन आउट ऑफ इट। बट ये दूसरा वाला शो है वो पूरा फन ही फन है। What are your reaction? मैं आपको बताता हूँ, जब लाफ्टर शेफ आया ना, एक तो भारती इज देयर सो आई हैव टू वॉच, कृष्णा है, मतलब आपकी जो सुदेश जी, पूरी लाइनअप जो आपकी है ना, आप लोगों ने हिंदुस्तान में कॉमेडी को रीडिफाइन करके एस्टैब्लिश किया है एज अ सीरियस बिजनेस। और आप लोगों की कॉमेडी ऐसी है कि आप फैमिली के साथ किसी भी वक्त देख सकते हो, और बिकॉज आप लोग बड़े हुए हैं इस शो के साथ और हम लोग बड़े हुए हैं आप लोगों को देखकर, तो आप जैसे आपकी शादी हुई, आपका बेटा हुआ, आप उससे पहले मिलने का हुआ, उनकी बैक स्टोरीज बताई, तो वो पूरा जो है ना, तो ऑडियंस ने आपको ग्रो करते देखा है, वहां से हंसी आ रही है। सही कहा। और इनसे मैं मिला था फर्स्ट टाइम मास्टर शेफ के शूट पे, उस दिन ये चाइनीज वो बनी थी, चाइनीज वो मैंने लिखा था, मैं चाइनीज शेफ बनी थी, और मैंने लिखा था, मेरे पास फोटो भी है, मैंने आप तीनों के साथ व्हाइट शर्ट मैंने पहनी थी और मैंने आप तीनों के साथ फोटो खिंचाई थी। अरे वाह, दिखाओ यार। बेटा, तू तो फैन निकला हमारा। अरे नहीं यार।
मैंने फिर शादी कर ली तभी, क्योंकि आप लोग कर नहीं सकते थे। तो मैंने बोला ये लड़के हैं, मैं ही लड़की कर लेती। अच्छा, तब की बात तुझे याद है? चेंबूर में, हाँ चेंबूर में ही हुआ। चेंबूर में हुआ था, आरके स्टूडियो ना? हाँ आरके स्टूडियो में हुआ था। मेरे पास वो वीडियो भी है, वो मैंने ऑनलाइन भी तब डाला था, अभी भी है। अब पता नहीं कॉपीराइट अभी तक नहीं आया स्टार प्लस की तरफ से, तो चल रहा है। तब उनको याद भी नहीं होगा सर वो कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट डालना, अभी कॉपीराइट आप देख लेंगे, अब शायद डाल दें। लेकिन मैं सर आपसे बात पूछना, जैसे टीवी तो आप करते हैं, मास्टर शेफ कर रहे हैं, आप कुछ मतलब आप रेस्टोरेंट वगैरह भी है ना, अमीर तो ही हो गए हो ना। अमीर तो नहीं, वो पीपे वाला लड़का अमीर हो गया उन सच में। अमीर नहीं सर, मेहनत है ये आपकी। तो मुंबई में रेस्टोरेंट है या दिल्ली में या कहाँ? मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है, दुबई और अबू धाबी। कट गाइस, पैकअप, चलो भाई। और मेरे को एक ये भी पूछना है, मैं सब शेफ से पूछता हूँ कि अच्छा मैं अभी कहीं गया था आउट ऑफ इंडिया, तो मैंने वहाँ पे, अच्छा जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट आपको जाना ही जाना होता है, तो आप जब जाते हो और आप देखते हो तो मेरा बड़ा होता है कि मैं पाजी कैसे किया आपने, क्या किया, आपकी कहानी क्या है, तो मेरे को सबकी कहानियां जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो मैंने हर एक होटल के ओनर से ये जाना है कि फूड बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट टू रन, फूड बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट टू रन। मतलब दिखता है ग्लैमरस, पाजी मेरे जैसे अभी आपने बोला दुबई में रेस्टोरेंट है, भारतीय कहते यार ये तो अमीर होगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अपनी किसी से दुश्मनी निकालनी है ना, तो उसको कन्विंस कर लो कि रेस्टोरेंट खोल ले। सबसे बड़े दुश्मन को बोलो रेस्टोरेंट खोल ले। हाँ सच्ची बात है, मतलब अगर आपको बैठे बिठाए सरदर्द चाहिए 24/7, आप रेस्टोरेंट खोल लो। क्या बात कर रहे हो? ओए बेचारे है नहीं, सच में तरस खाओ हम पे। जी हाँ, बहुत औखा है, बहुत औखा है। देखो रिवॉर्ड, किसी भी रेस्टोरेंट में जाके मैं सब कुछ खा लूंगी भाई। नहीं भारती, हम आप मुझे बताओ, आज की पहले के जमाने में होता था कि भाई हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, 20 साल से हम वहीं जा रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा है कि आज यहाँ जाए, कल कहाँ जाए, वहाँ लॉयल्टी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। अब क्या है सर, रात को 12 गैस नहीं आ रही है ना, क्यों, क्या हो गया, पता नहीं सर, लाइन में कुछ खराबी। अरे तो मैं क्या करूँ यहाँ बैठे, नहीं सर गैस नहीं आ रही, आज सर लाइट भी चलेगी। हाँ लाइट कैसे चलेगी, नहीं सर वो पूरे मॉल की लाइट उड़ गई। हाँ तो कितने लोग खा रहे मांगे सर, वो भरा हुआ रेस्टोरेंट, सब पैसे वापस मांग रहे। क्या बात कर रहा है। तो कुछ ना कुछ आपके ना कंटिन्यूसली चलता रहता है। कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। सर यहाँ पे हो गया ऐसा हो गया, मतलब कैसे हो गया, नहीं वो सर वो वेटर जा रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया, ड्रिंक गैस पे गिरा दी। और वो कौन है सर, वो वीवीआईपी थे, वो थे। सो थिंग्स लाइक दिस हैपन। और आप बस मतलब ये है कि आप उठते हो, अब क्या हुआ, छोड़ यार थोड़ी देर और सो जाता हूँ, बाद में पंगा तो होने। तो इट्स अ कंटिन्यूसली, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब अगर कोई कैमरा छोड़ देना एक किचन और रेस्टोरेंट के अंदर, आई एम टेलिंग यू, ऑस्कर विनिंग मूवी निकलेगी। जो स्टोरीज और जो बैंटर और जो फन चलता है किचन के अंदर, मतलब जो एकदम जैसे दरवाजा खोल के, सर हाउ आर यू, सर लाइक वुड यू लाइक टू, ऑफ कोर्स मैन, अबे दे इसको, अरे दे यार, ओके साला इतने में मांग रहा है, और थोड़ा करके दे, जल्दी टिका जल्दी। अच्छा सर, फॉर यू सर, आई मेड सर, आई सर। माय गॉड यार, हालत बहुत खराब होती होगी। पूरा सीरीज है यार एक किचन। मैं बता रहा हूँ, किचन की सीरीज अगर आप बनाएंगे, आप किसी किचन में बस 2 दिन आप खड़े होके देखिए हो क्या रहा है, आप हंस के पागल हो जाएंगे। इट इज अ मैड हाउस, नो किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। उनको शेफ मुझे आना है किचन में, मुझे व्लॉग बनाना है, आ जाओ। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं पूरा दिन रुकूंगी किचन में, मेरे को फन देखना है, पूरा क्रेजीनेस अगर देखनी है ना। और पता है एक दिन आपको, इसलिए मैं 2 दिन बोले क्योंकि जब आप आओगे ना, आधे बंदे जैसे सीधे हो जाएंगे। उनको एक दिन जब वो रमा हो जाएंगे ना, अपने बींग में आ जाएंगे, भंडारी जी बन गए और खन्ना जी खन्ना बन गए, सो मतलब अपने बींग में आ गए। उसके बाद आप देखो जो केओस और जो वहाँ कहानियां चलती हैं, आलू छीलते हुए गालियां चल रही है कि शेफ को, उसको, मेरे बेटे का ये है, मेरे उसका है, पंचायत बैठी थी, मेरे लैंड का वो है, इसका है, फिर वो तो उसने किसी को कुछ मारा, कुछ करा, ये करा। फन, बैंटर, हंसना, रोना, धोना, सब कुछ आपको एक उसी किचन के अंदर। आप कैमरास लगा दो, मैं बता रहा हूँ इससे बढ़िया रियलिटी शो नहीं मिलेगा आपको। क्या बात है यार। और इतने कॉमिक होते हैं, इतनी कॉमेडी होती है किचन के अंदर, क्योंकि यू कांट टेक इट आउट। इट्स अ सीरियस बिजनेस, फूड इज अ सीरियस बिजनेस, बट फूड इज ऑल्सो अ वेरी फन एंड फनी बिजनेस। सो देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर। और आपको पता है एग्जैक्टली क्या हुआ है, सर वो मेरा ये मर गया, अच्छा छुट्टी चाहिए, तो एक रजिस्टर बकायदा मेंटेन होता है। बेटा बुआ जी को तो तूने पिछले महीने मारा था, कितनी बुआ है तेरी? सर 2 है। अच्छा सर 2 है बुआ, चलो तू भी छुट्टी ले। अब खत्म हो गई ना दोनों बुआ। बेटा कितनी बुआ है? सर 2। तो बेटा 2 तो मर चुकी है। याद कर कौन मरा है? दूर की बुआ मरी है।
अच्छा दूर की बुआ, कितनी दूर की बुआ पहले बता दे। तो मतलब इट इज सो मच फन। यू हैव स्कूलों जैसे बहाने लगाते। तो छुट्टी कैसे मिलेगी? स्कूल में तो दादी नानी ऑफिस कल्चर में आज भी वही पंगा है यार। ऑफिस कल्चर में अगर बोलोगे कि पेट में दर्द है, सर में दर्द है, टांग टूटी है, बेटा आजा मैं गोली दे दूंगा, पहुंच जा शिफ्ट पे, वरना पेमेंट नहीं होगी, तेरी पगार कटेगी। यू नो इट्स वेरी, बिकॉज आप रिप्लेस नहीं कर सकते ना। ये नहीं है ना कि आपने ये छापा और ये इसको देते गए। आपके हाथ की कला है जो आपने प्रैक्टिस करी है, मैं नया बंदा लाके खड़ा कर दूंगा, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा, वही चीज है वो कुछ और बनाएगा। सो यू नीड योर टीम। एक रेस्टोरेंट की जान उसकी टीम होती है। मैं या कोई भी शेफ है, हम लोग सिर्फ एक प्रिटी फेस है। आपकी टीम जब तक डिलीवर नहीं करती, आप कुछ भी नहीं। इट्स नॉट अबाउट इफ आई कैन कुक गुड, इफ माई टीम कैन डिलीवर एवरी टाइम परफेक्ट। अब आपने जो लाफ्टर शेफ की बात करी थी वो रह गई। हाँ। मैंने पहली दफा लाफ्टर शेफ देखा, मतलब अच्छा इसके अंदर कुछ मस्ती होगी और रेसिपी देंगे, तो मैं देख रहा हूँ एंड मेरे विचार कुछ ऐसे यार, क्या हो रहा है पीछे से, यहाँ से साइड से पापा जी के हंसने के बाद हा 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 हा, मतलब पापा इसमें फनी क्या, लड्डू तल दिया। लड्डू तल दिए बोलते हैं, लड्डू तल दिए हर्ष। तो मैंने बोला अच्छा पापा बट लड्डू तल दिया, वही तो लड्डू तल दिया। तो मेरे को तब समझ आया, लुक मैं गलत नजरिए से देख रहा हूँ, मैं रेसिपी के लिए देख रहा हूँ कि ये वो नहीं है, ये फन है। और मेरे को समझ आ गया कि हाउ अ कॉमन मैन कनेक्ट्स विद योर शो। इट इज सो सिंपल। और उसके अंदर ना आपको ना जबरदस्ती कोई जान नहीं मारनी पड़ रही। यू हैव टू बी योरसेल्फ। अरे स्क्रिप्ट ही नहीं है कोई। मेरे को क्या पता आपके आलू जलने वाले कि बनने वाले। जलेंगे तो आप कुछ और बोलोगे, नहीं जलेंगे तो मैं भी कुछ और। तो वो सब ऑन द स्पॉट होता। ये क्या कर दिया, अच्छा इसको तलना नहीं था, उसने तले हुए लड्डू निकाले और पानी में डाल दिए, इससे वे सॉफ्ट हो जाएंगे ना, मनारा कहती। तो तभी तो पापा जी हंस रहे थे, ओ तल दिए। वही तो मेरे को तब पल्ले पड़ा कि यार आपका जो शो है ना वो बड़े रूट लेवल पे, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, वो एक बहुत ही कोर लेवल पे लोगों से कनेक्ट होता है। तो वो वाला है, इसमें थोड़ा जीरे का टेस्ट थोड़ा ऐसा, हमारा ऐसा था मैं कृष्णा को ही दे देती हूँ कि बहुत ऐसा वाला। इनका वो थोड़ा वो है क्योंकि मास्टर शेफ ब्रांड है भाई एक। नहीं यार, और दैट्स द डिफरेंस। और बट भाई फनी है हमारा शो, देखा बहुत बहुत फनी। पता है क्या, मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन, यू नो व्हाई, बिकॉज मैं बायस्ड रहूंगा। आप हैं, कृष्णा है, सुदेश हैं, जितने भी लोग हैं, मैं कई दफा याद है पहले कॉमेडी सर्कस में भी अलग अलग लेवल पे आप शेफ भी बने हो, उसके अंदर शकील भी होता था, सब होता था। तो मैं कई जगह आया हूँ, तो मेरे लिए व्हेन आई वॉच यू इट्स लाइक मेरे दोस्त हैं। तो मैं उस नजरिए से नहीं देखता, मैं इसलिए देखता हूँ कि मेरे दोस्त हैं। सही कहा। अच्छा बुरा जजमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे को वेट होती है। अच्छा अभी भारती क्या बोलेगी, अच्छा अभी कृष्णा क्या बोलेगा, अभी वो क्या करेगा, अभी ये क्या होगा, और हाँ वो बोला ना, हाँ मेरे पता था अभी कुछ आने वाला है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो आई वॉच इट एज कि मेरे दोस्त का है। तो मैं तो आपके लिए, तो मेरे लिए जजमेंट के ऊपर है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच यार। आपसे तो मतलब बहुत बातें करनी है। वो प्रॉमिस है पाजी, आप प्रॉमिस दो मुझे कि एक दिन किचन में जाने दोगे मुझे। आप बताओ मुझे कंटेंट कहाँ मिलेगा, दुबई वाले में कि दिल्ली वाले में? कहीं पे भी जाओ, दिल्ली वाले में मेरे को लगता है ज्यादा मिलेगा। दिल्ली वाले में ज्यादा मिलेगा। दिल्ली वाले मेरे को लगता है, दिल्ली वाले बहुत फनी होते हैं यार। हर जगह मिलेगा आपको, बहुत कंटेंट है, पागल जगह, पागल वाली जगह। वो थोड़ा उनको फिर एक कुछ ऐसा भी करेंगे कि आपका शेफ और मैं एक ही डिश बनाएंगे। आपको बतानी है कि वो किसने बनाई, मैंने कि उसने। ठीक है, और तुमको भी वही चेक करनी है और बताना भारती की कौन सी और शेफ की कौन सी। ठीक है। जब आप आएंगे विद फैमिली आएंगे, यस, मतलब विदाउट फैमिली अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। बट हमारी मम्मियां बाल तोड़ के डाल देती दाल में और फिर पैसे नहीं देती। हम अपनी ये वाली फैमिली उनको भी लेके आएंगे दिल्ली। तो यार दिल्ली अमृतसर अपनी ही जगह है, बट प्रॉमिस है बाजी जरूर आएंगे पूरी फैमिली के साथ। और इतना मजा आया ना बातें करते हुए कि सच में जिनको बोला जाता है कि ये लूजर है, निकम्मे, इन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने ही कर दिया भाई। मतलब वो बच्चे को जिसको कहा जाता था इन्हें पढ़ना भी नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डांट रहा है। जो मन करे वो जीवन में अगर किया और उसमें मेहनत की, मेहनत बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं समझ सकता हूँ, आज आप शूटिंग भी करते हैं, अपना रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, अपना काम भी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपके पास वक्त नहीं होता होगा ये सोचने का कि चलो यार मैं घूम के आता हूँ या मैं पार्टी कर लेता हूँ। वो सब छोड़ के आप सिर्फ काम करें, तब जाके। मैंने 19 साल की उम्र में मेरी पहली जॉब लगी थी। 19 साल से लेकर 30 साल, हाँ 11 साल जो मेरे शुरुआत के थे। दिवाली, बर्थडे, मेरे कजन्स की शादी, क्रिसमस, न्यू ईयर, पार्टी, हैंगिंग आउट, गर्लफ्रेंड, डेटिंग थी नहीं, क्योंकि आपकी शिफ्ट सुबह 11 बजे शुरू होती थी, 12 साढ़े 12 बजे आप खत्म होते थे।
तो हमें तो 12-14 घंटे की शिफ्ट वाज नॉर्मल। मैंने 11 साल यही करा है, तो मुझे नहीं पता। मैं जब सुबह उठ जाता था, दिन होता था, रात को आता था तो अंधेरा होता था। अजी शेफ लोग की बीवियां होती है कि जल्दी चली जाती भाग जाती है। वही है जो बंदा करवा चौथ ना मनाए और दिवाली ना हो तो फिर वो तो चली जाती है। बहुत डिफिकल्ट होता है, बट देखिए रास्ता निकल आता है। आपको परफेक्ट सिनेरियो नहीं मिलेगा। आपकी जोड़ी अगर दिल से जुड़ जाती है ना, अगर एक फीलिंग होती है, आपका एक दूसरे का म्यूचुअल साथ और रिस्पेक्ट है, और आपको पता है आप एक ऐसे फेज से जा रहे हो जहां पर आप ग्रो कर रहे हो, आप वहां जाकर ये नहीं कि आप अय्याशी कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि, और देखो जब आदमी ना लड़के से आदमी बनता है, बॉय से मैन, वो सबसे बड़ी चीज है। उसके अंदर जो शिफ्ट आता है ना, वो फिर मेहनत करता है अपनी फैमिली के लिए। और ये ना अनसेड है। हम कहते हैं ना आदमी औरत बराबर है, बट आदमी के लिए ना मोस्टली होता है, गवारा नहीं होता कि भाई मैं बैठूं और कुछ ना करूं। मेरे को करना है, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये करना है, मेरे को, वो हमेशा रहेगी। आप दोनों में से भी इनको हमेशा टेंशन रहेगी कि आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को मेंटेन करके। ये तो है, वो बहुत जरूरी है। और पाजी मैंने देखा है कि ना ये ऊपर से इनबिल्ड है कि आदमी लोग को होता है कि मुझे घर चलाना है, औरतों को होता है मुझे किचन में जाना है, है ना? करेक्ट। मैंने ये देखा कि उनको होता है कि किचन में क्या है, इनको होता है कि बाहर का बिजनेस क्या है, वो होता है। पर इतना मजा आया ना पाजी आपसे बात करके। दिल्ली वाला जो रेस्टोरेंट, क्या नाम है उसका? पिनकोड। मैं क्या पिंकू है। और दुबई में पिनकोड ही है। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई। हमको दुबई प्लीज और लिंक दिल्ली देना। में पिनकोड है, आप जरूर जाइएगा। नहीं, हमको एक बार खाली लिंक दे देना, सो दैट कि अगर जो भी देख रहा है अगर उसको देखना है तो वो लिंक डाल दे और उसके एड्रेस आप दोनों के लिंक देंगे हमें, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं इस पॉडकास्ट के। जो भी जाएगा प्लीज हमारा नाम जरूर लिएगा कि हम पॉडकास्ट देख के आए भारतीय हज का, है ना? तो शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए। दे दोगे ना सर? थोड़ा सैलेड फ्री हो जाएगा बस, ठीक है? बाकी हम ना कमाएं। On that note, thank you so much, sir, for coming. Thank you so much for giving us time, and thank you so much for watching us. Like करें, share करें, subscribe करें. Thank you so much. Thank you बाजी। Thank you.